तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भैया चीज पूछनी थी। हाँ, क्या हो हेलो। रहा है? इसके लिए फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग क्या होता है ये? फ्रीलैंसिंग। हाँ। फ्रीलैंसिंग सिंपल सा वो होता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे काम उठा रखा है। मतलब कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, काम आया तो आया, सिंपल तो सी वो करता सिंपल है है। कैसे? ठेकेदारी का काम होता है। दिहाड़ी पे जैसा होता है ना कि आज के दिन का काम का इतना पैसा ही होगा, बस ऐसा। उसके लिए बस तुम्हारे पास कनेक्शंस होने चाहिए। मतलब जान पहचान होनी चाहिए, कैसे कैसे क्लाइंट है, कहाँ कहाँ से मिलेंगे ऐसे क्लाइंट, ये सारी चीज़ें। जैसे सोशल मीडिया के बेस पे भी तुम जान पहचान बढ़ा सकते हो, ये सारी। एक सेकंड, पहले मैं थोड़ा स्क्रीन का सेट कर लूँ। चलो, हाँ अब सही है। चलो, आज प्रॉब्लम नहीं आएगी स्क्रीन कास्ट को लेके। अब देख लेते हैं हम लोग जो हम देखने जा रहे थे। ठीक है, हाँ भैया। तो कहाँ थे हम लोग? लास्ट क्लास में हमने लूप का इंट्रो देखा था बस, है ना। हम्म। आज बेसिकली हम लोग इंट्रो के साथ साथ ये भी देखेंगे कि लूप एक्चुअल काम कैसे करता है। क्लास डेव, इसमें एक और फाइल बना लेते हैं, क्लास 4.html, जहाँ पे अपन ने सिंपल HTML प्रिंट करा लिया और स्क्रिप्ट भी लिख लिया। मेरा HTML लोड नहीं हुआ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में कौन कौन से लूप पढ़ लेते हैं हमने? डू वाइल और वाइल। डू वाइल और वाइल। तो उन दोनों में कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक। एक बार वाइल लूप बता दो, एक बार सिर्फ वाइल लूप का थोड़ा सा इंट्रो दे दो। वाइल लूप का तो वाइल लूप तो सबसे ज़्यादा आसान था भाई। वाइल लूप जिसमें हम लोग क्या करते थे, एक हमने इनिशियल पॉइंट लिया, ए इक्वल्स टू जो भी हमारा नंबर होगा, मान लेते हैं ज़ीरो, क्योंकि हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करें। अब मान लो तुम्हें टेबल प्रिंट कराना था जैसे, तो तुम इनिशियल वैल्यू को वन भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक, है ना। तो हम फिलहाल वन ले लेते, जीरो ले लेते, और यहाँ पे हमने वाइल लिखा, उसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए मेरा छोटा है 10 से। और फिर अपन ने क्या करा, डॉक्यूमेंट, अपन ने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ए को ही प्रिंट करा देते विद द यूज ऑफ बी आर, क्योंकि लाइन बाय लाइन आ जाएगा। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ए प्लस प्लस। फिर हम लोग कर लेते हैं रन। रन मेरा किसी और जगह हो गया है, आ जाओ, आ गया। चलो, दिख रहा है, आ गया आउटपुट। ओके। हाँ भैया। अच्छा, हमने कल एकदम अच्छे से नहीं देखा था, ट्रू हो रहा है तो कैसे हो रहा है, फॉल्स हो रहा है तो क्या हो रहा है ना। तो आज देख लेते हैं। देखो अभी ये क्या है, कंडीशन ट्रू है सिंपल सी, तो इसने प्रिंट करा दिया वाइल लूप ने। अब जैसा हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे मैंने खोल लेता हूँ एक्साइल ड्रॉ। ठीक है, जैसा हमने कल पढ़ा था,
कि भाई जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करा देता है, मतलब ये तीनों लूप मिलके प्रिंट करा देते हैं। पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सिंगल ये वाला लूप चलता है बस। समझे? हम्म, तो हाँ, इसी चीज को देख के हम लोग करते हैं यहाँ पे एक बार अपनी कंडीशन को फॉल्स। हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया ए मेरा बड़ा है 10 से। अब तो डायरेक्टली कंडीशन हम्म, फॉल्स दिख रही है ना? हम्म, तो अब हाँ, यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो गई। अब चलो डीबगर हमने लास्ट टाइम सीखा था ना, डीबगर क्या करता है बताना जरा डेफिनेशन। एक मिनट। is user checking breakpoint. हाँ, ब्रेक पॉइंट्स को क्या करता है, सिंपल सिंपल चेक करता है, मतलब कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारी चीजें। समझे? हम्म, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी बुगुर। ठीक है। नाउ अब अगर चेक करते हैं हम लोग तो सिंपल सा टर्मिनल बोल रहा हूँ, नेटवर्क खोल लेना, मतलब कंसोल जो कि तुम लोग बोलते हो, कंसोल खोल लिया और यहाँ पे हमने कर दिया एक बार रिफ्रेश, ताकि हमारा डीबगर चलना स्टार्ट हो जाए। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करके देखें तो ये रहा भाई हमारा डीबगर। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। तो अब डीबगर को मैंने नेक्स्ट स्टेप पे, दिख रहा है ना, मैं कहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो ये डॉट सा बना है। ठीक है। हाँ, वो दिख रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा वो अगले स्टेप पे गया, उसने देखा कि एक ए डिक्लेयर है। देन अगेन क्लिक करा तो वो देखता है ए के पास वैल्यू क्या आई है, 0। जीरो। 0 जब आई तो वो यहाँ पे देखता है, देखो डायरेक्टली उसने क्या करा, ब्रैकेट को पकड़ा, क्योंकि कंडीशन तो हाँ यही है भैया। ना। तो जैसे ही उसने देखा कि भाई ए मेरा बड़ा है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो डायरेक्टली बाहर आ गया। देख रहे हो डायरेक्टली वो कहाँ पे आ गया, स्क्रिप्ट पे आ गया। क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे वो कंडीशन को ट्रू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, है ना? अब ये कंडीशन सही है ना भाई, कि ए मेरा हाँ छोटा है भैया। 10 से। तब मैंने यहाँ पे देखा, और इसको एक और बार रिफ्रेश कर लेते हैं बड़े तरीके से। हाँ, वापस से डीबगर चलना स्टार्ट हुआ। अब मैं हाँ नेक्स्ट भैया। स्टेप पे जाता हूँ, उसने वापस से देखा ए डिक्लेयर हुआ है, ए के पास वैल्यू 0 है, और उसने कंडीशन चेक करी। उसने कंडीशन में क्या पाया कि भाई ए मेरा छोटा है 10 से, और जैसे ही वो ए 10 से छोटा है तो उसने इसको प्रिंट करा पास दिया, कर दो। पास कर दिया। फिर भैया। उसने नीचे देखा हाँ। कि भाई एक कंडीशन भी लगी है कि ए बढ़ते रहना चाहिए अनलेस एंड अनटिल उसकी वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। समझे? हम्म, तो अब इसने ए प्लस प्लस को चेक किया, एंड देन जैसे ही वापस से रिलोड करता हूँ ये वापस से कंडीशन चेक करने चला गया। देखा? हाँ भैया। वापस से ऊपर गया, फिर वापस से प्रिंट करा, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, तो ये बार बार ऐसे करके प्रिंट करता ही जाएगा जब तक। अब देखो जैसे ही वो 9 पे जाता है मान लो, अब 9 के बाद उसे दोबारा बढ़ना है, तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए की वैल्यू 10 हो गई। 10 हो गई, और 10 और छोटा है। हाँ। 10 से छोटा है। तो वो देखो अब की बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ना जाके वो डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, स्क्रिप्ट पे, क्योंकि वो बाहर निकल चुका है। समझे बात को? हाँ भैया। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, यहाँ पे मैंने ए प्लस प्लस के नीचे ना, या ए प्लस प्लस के ऊपर ही, क्योंकि ए प्लस प्लस तो कंपलसरी है, मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक, ऐसा कुछ। ठीक है। अब मैं हम्म, थोड़ा सा रिलोड करता हूँ इसे। मैंने रिलोड करा, डीबगर मेरा चला, मैंने चेक करा कि ए डिक्लेयर हुआ है, ए के पास 0 वैल्यू है, और यहाँ पे उसने ए को प्रिंट करा दिया। अब देखो उसने क्या करा, ए प्लस प्लस को चेक ही नहीं करा। अब समझ आया ब्रेक का एक्चुअल काम क्या होता है, कि वो ब्रेक कोड को वहीं सिर्फ, पे। हाँ, कि ब्रेक जरूरी नहीं है कि स्विच केस में ही यूज हो। ब्रेक वहां पे यूज करते हैं जहां पे भी हमें लगे कि एक बार गलती से भी एक बार कोई भी चीज ट्रू हो जाए या कुछ भी हो जाए, वहीं पे कोड रोक दो, उसके बाद एक कोड भी मत चलाओ। तो ब्रेक वहां पे यूज होता है, समझे? हाँ। अब देखो उसने ए प्लस प्लस को और चेक उसके तक बाद नहीं में किया, नया कोड होगा। डायरेक्टली कोड छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर मैं आगे जाता हूँ तो आगे ये मत देखो, ये वेब सॉकेट वगैरह ये हमारे काम की चीज नहीं है। तो देख रहे हो अब कुछ भी वो आगे चला ही नहीं रहा। समझे? क्लियर है? हाँ भैया। तो ऐसे काम करता है ब्रेक, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में ब्रेक नहीं बताया था, क्योंकि वो बहुत बेसिक एग्जांपल था, ये तुम सब ने बचपन में पढ़ रखा है कि ब्रेक का काम होता है रोक देना। समझे? तो हाँ भैया। अब मैं आज थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ, पुरानी क्लास का है पर डेफिनेशन आज पढ़ लो। ब्रेक
का काम होता है कोड का कोड को वहीं पे एग्जीक्यूशन। रोक देना। हाँ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, अभी भी गलत ही है। हाँ, CUA। आ, कोई बात नहीं, देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। एग्जीक्यूशन रोक देता है, समझे। या। सिंपल सी बात है कि जहां पे भी कंडीशन या कुछ भी इफ एल्स में भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है। जैसे तुम्हें चाहिए कि भाई एल्स वाली चीज कभी प्रिंट ही ना हो, वो प्रिंट ही तब हो जब इफ चालू हो, है ना। वहाँ पे तो ब्रेक वहां पे लगा लगा देना। दो ब्रेक। पर मोस्टली हम लोग जो ब्रेक लगा के चलते हैं, ये ध्यान में रखना, ब्रेक का ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम हर जगह यूज करते फिर नहीं। मोस्टली हम लोग एक हमारा स्विच केस तो कंपलसरी होता है ब्रेक लेना, पर लूप हम्म, के अंदर मोस्टली हम लोग ब्रेक लगाते हैं कि भाई हमें अगर चाहिए कि भाई कुछ ही समय तक वो लूप चले। मान लो अगर मैंने 100 लिख दिया तो ऐसा थोड़ी है मुझे 100 बार लूप चलाना होगा, मुझे चाहिए कि 5-6 तक लूप चले फिर बंद हो जाए, तो वहां पे हम ब्रेक लगा देते हैं, समझे। या। अब देखो कैसे लगाते हैं ब्रेक। अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको डीबगर को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, ठीक है भाई। अभी मैंने यहाँ से ब्रेक को थोड़ी देर के लिए बंद किया, तो ये क्या करेगा, अपना 1 से लेके 9 तक प्रिंट कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी मेरी है। नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना देखो इफ एल्स की बात है, जावास्क्रिप्ट क्या है, लॉजिक हमें बना के नहीं देता, हमें बस एक सिंटेक्स पकड़ा देता है वो कि भाई आप इफ एल्स ऐसे यूज कर सकते हो, भाई आप लूप ऐसे यूज कर सकते हो, ये ऐसे यूज कर सकते हो। अब किसके अंदर क्या यूज करना है, इट्स योर चॉइस, है ना। हम्म, समझ आया नहीं आया, नहीं आया, चलो देखो। एक बार और दिया। इफ एल्स हमारे पास क्या था, कंडीशन चेक करने के लिए था। स्विच केस भी कंडीशन चेक करने के लिए था, है ना। पर अब हमने एक नई चीज पढ़ी, ब्रेक। हम्म, अब भाई ब्रेक तो एक लौता वर्ड है, इसको एक्चुअल यूज कहाँ पे करेंगे। अगर मान लो मैंने अभी तुमसे बोला कि मुझे 5 बार प्रिंट करा के फिर रोकना है लूप को, तो यहाँ पे हम्म, देखो वो तो 0 पे रुक गया। और अगर मैंने ब्रेक को नीचे लगा दिया तो क्या होगा, वो ये नहीं पूरा चला लूप सकते। चलने के बाद रुकेगा, है ना। हाँ। तो अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन में सेट करता हूँ। मैंने बोला चलो ए प्लस प्लस होना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो ए प्लस प्लस हो भी रहा है, बढ़िया चीज है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया इफ, एक कंडीशन बनाई, इफ ए की वैल्यू अगर। इक्वल्स टू हो जाती है 5 के, मतलब ए की वैल्यू अगर 5 के बराबर हो जाती है तो ब्रेक कर दो। अच्छा। हाँ भैया, आई, अब आया समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या हाँ, होता है, अब आया। ए की वैल्यू जैसी 5 के बराबर आई, मतलब भाई तो उसे ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा दिया। आई बात समझ में। हाँ, अब यार, अब इस ब्रेक के बाद जो हमें लूप चलाना है 5 से फिर, तो उसके नीचे वही इफ दे देंगे। तो यहाँ पे तुम एल्स बना दो। एल्स जैसे ब्रेक होता है वैसे ही एक होता है कंटिन्यू। अब स्पेलिंग नहीं हाँ। आती, थोड़ा देख लेता हूँ, आ गई, ठीक है। ऐसे होता है कंटिन्यू, कि हम्म, वहां से लूप को एग्जीक्यूट कर दो। तो वो बेसिकली हम लोग पहले ही रोक दे रहे हैं उसे, तो एग्जीक्यूट करना तो बहुत दूर की बात है, समझे। ओके भैया। तो ऐसे काम होते हैं ब्रेक और इन सब के, कि भाई हमें इसी टाइम तक चलाना है, इस टाइम तक नहीं चलाना। ये हम तब और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब, ये तुमने देखा है अमेजोन वगैरह पे या बहुत सी वेबसाइट पे स्लाइडर होते हैं। स्लाइडर कोरेजोल हम्म, सुना, जब मैं तुम लोगों को एडोबी एक्सडी पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें कोरेजोल बोला था शायद उस टाइम पे, या स्लाइडर बोला था जब एडोबी एक्सडी में हम ऐसे स्लाइड कर रहे थे। हाँ, वे स्लाइडर नेटफ्लिक्स का, बोला था। हाँ नेटफ्लिक्स का जब यूआई बनाए थे हम लोग तो एक स्लाइड कर रहे थे, है ना। तो हाँ भैया। वैसे स्लाइडर के टाइम पे यूज आता है कि भाई इतना ही कार्ड एक बार में दिखना चाहिए। देखो इंस्टाग्राम का अगर एग्जांपल ले, तो जो हमारा सजेशन आता है तो ऐसे नहीं है ना सारे फॉलोवर एक साथ दिख जाते हैं, एक लिमिट तक दिखते हैं, बाकी हम नहीं। स्क्रॉल करते हैं या स्लाइड करते हैं, है ना। तो हाँ, उन सब जगह पे ऐसे लॉजिक्स काम आते हैं, ठीक है। वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के टाइम पे तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया। तो इतना समझ आया कि ब्रेक का काम क्या होता है और कंटिन्यू का काम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यू, क्योंकि बहुत कम ही सुनने को मिलता है कंटिन्यू का। कंटिन्यू का काम होता है, लूप को वहीं बता से दो। चलाना है। हाँ ब्रेक को कंटिन्यू कर देना, सिंपल सा, ये भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कंटिन्यू
और कंटिन्यू कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया भैया ठीक है। जब हम लूप चलाते हैं तब हमें इफ एल्स का यूज करना ही पड़ता है ब्रेक के लिए। लूप चलाते हैं तो इफ एल्स, नहीं 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 नहीं, वो मैंने अभी एक कंडीशन ऐसी रख दी कि मुझे इफ एल्स का यूज करना पड़ गया। अब तुमने बोला कि भैया हमने लूप जो चला रखा है वो 0 से 10 तक चला रखा है, पर मुझे लूप को रोकना है 5 के टाइम पे, या मुझे लूप को रोकना है 4 के टाइम पे, तो जाहिर सी बात है इसके लिए तो हम टर्नरी ऑपरेटर या इफ एल्स ये सारी चीजें ही यूज करेंगे कि जहां पे हम लोग कंडीशन दे सके। समझ आई बात? हम्म, हाँ। ठीक है, अगर सिंपल लूप सा। को रोकना है तो इसे लगाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जहां पे भी बस इतना सा दिमाग में रखो कि जब कभी भी तुम्हें कोई कंडीशन देनी हो तो इफ एल्स याद रखना। कंडीशन मतलब इफ एल्स, सिंपल सी बात है। ओके। ठीक है, जब कभी um, भी तुम्हारे दिमाग हम्म, में ऐसा है कि यार ये चीज इतनी होके ही रुके या इतनी होने के बाद ये एरर दिखाए, तो इफ एल्स, बस इस चीज को याद रख लो कि इस बात से, कंडीशन की बात से इफ एल्स को कनेक्ट करना है। अब ये नहीं है कि तुम वाइल की कंडीशन के अंदर ही इफ एल्स लगाने लगे, समझे? जहाँ पे मैंने हम्म, बोला कि मुझे ऐसा चाहिए कि भाई अगर मेरी उम्र 26 से ज़्यादा हो तभी मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ, तो यहाँ पे बात क्या हुई कि हम एक कंडीशन सेट कर रहे हैं। अगर 26 से बड़ा हुआ बंदा तो बाहर घूमने जाएगा, नहीं हुआ तो घर में रहेगा। बात आई समझ में? हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे सामने ये सिनेरियो बन गया था कि भाई मुझे लूप को रोकना है 5 पे, तो मैं 5 पे रोकूंगा कैसे? मुझे तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में क्या है, इफ एल्स। समझे बात? हम्म, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। पानी ले। ठीक है, चलो। अच्छा, डू वाइल पढ़ाने की जरूरत है? डुअल नहीं। हो गया। चलो फिर हम डायरेक्टली फोर लूप पे चलते हैं। अब देखो, पहले तो हम लोग देख लेते हैं भैया फोर लूप एक्चुअल होता क्या है। देखो, लूप में ना तीन ही चीज होती है। एक लूप की अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं भाई? पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, है ना? उसके बाद एक हम्म, कंडीशन लगा रहे हैं, उसके बाद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई क्या करवाना है, उसके बाद अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट। यही कर रहे हैं। हम्म, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें ऐसे समझाने के लिए साइड बाय साइड रख दूं तो तुम्हें दिखेगा क्या दिख रहा है? लूप है, इसको लूप है ना? हाँ भैया। डिक्लेरेशन, यहाँ पे हो गई डिक्लेरेशन। ठीक है, हम्म, कंडीशन ये लगा दी भैया हमने बाय मेरा कंडीशन, कहीं। है ना? हाँ। स्टेटमेंट ये लगा दी भैया हमने स्टेटमेंट पूरी की पूरी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम्म, ये लगा दी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अच्छा, इसकी बात मत करना, ये तो हमारे दिमाग की सोच थी, समझे? वो तो हमने ब्रेक लिस्ट में लिख लिया था। हाँ, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग ले रहे थे, पर लूप एक्चुअल चलाने के लिए ये चार हम्म, चीजों की जरूरत होती है। हम्म। अब ये देखो, ये चारों लूप में यही कंडीशन लगती है जो आपने बताया है, डिक्लेरेशन नहीं नहीं कंडीशन नहीं 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 स्टेटमेंट। नहीं, सारे में नहीं, सारे में नहीं, इसी सारे लूप में के नहीं। लिए। सिर्फ ये इन तीन लूपों में लगती है। कहाँ गया लूप मेरा? सिर्फ ऊपर के तीन लूप में लगती है, ये तीन लूप तो कायला पलट देते हैं। इनमें तो पूरा लूप का भाई वो लॉजिक ही लूप अलग हो जाता है। भाई वो हाँ, लूप नीचे ले आओ इस लूप के बगल में। मतलब मैं नहीं समझा। वो लूप उठा के कॉपी करके इसके बगल में रख दो, ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, इसको यहाँ पे, हम्म, ठीक है, ठीक है। सॉरी। चलो, तो ये हमने देख लिया कि भैया लूप में हम तीन ही चीज पढ़ते हैं बहुत भयंकर तरीके से। एक तो हम पढ़ते हैं डिक्लेरेशन, फिर पढ़ते हैं कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अच्छा, अब तुम्हें वाइल लूप का लॉजिक याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा कि भाई वाइल लिखना है, फिर हमें एक कंडीशन लगानी है, फिर उसके अंदर लिखना है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगानी है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ क्या होता है कि रन टाइम
ज़्यादा लेता है। अब रन टाइम क्या होता है, इसको थोड़ा सा डीप में समझना और दिमाग में ध्यान से बैठा लेना, क्योंकि ये तुम्हारी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बात बताओ, तुमने कोई वेबसाइट खोली मानो, और वो वेबसाइट हम्म, लोड हो रही है 2 मिनट, क्योंकि आज के टाइम पे 2 मिनट बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक वेबसाइट 2 मिनट के लिए लोड हो रही है, 2 मिनट में लोड हो रही है, तो तुम्हारा यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि भाई हम 2 मिनट नहीं वेट हम्म, कर सकते। आज के टाइम पे हमारे पास 5G है, हमें आदत पड़ी है कि 10-15 सेकंड में हर चीज़ लोड हो जाए हमारे सामने। 10-15 भी छोड़ो, 2-3 सेकंड में खोला लोड, ये चाहिए होता है हमें, है ना? हाँ भाई। तो इसीलिए अब एक चीज़ देखो, जावा स्क्रिप्ट कैसे चलता है, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, मतलब लाइन बाय लाइन चलेगा। हम्म, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, भले ही 1-2 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगे। देखो अभी तुम क्या कर रहे हो, आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे तुम लोग चला रहे हो लोकल सर्वर, मतलब जो भी तुम ओपन इन ब्राउजर करके लोकल सर्वर चलाते हो, है ना? हम्म, हाँ तो भैया। तुम्हें नहीं दिखता लोडिंग कितना ज़्यादा ले रहा है, कितना ज़्यादा कम ले रहा है। अभी देखो मान लो यही लोकल सर्वर है ना, और मैंने यहाँ पे कर दिया कि अगर ये 4G की स्पीड पे चलेगा तो कैसा चलेगा, ऐसा कुछ देख रहे हो। एक्चुअल वो कितना टाइम ले रहा है नेटवर्क में, इसने लिया अभी 591 ms, समझे? 20 सेकंड। कहाँ देख लिया तुमने? मतलब इतने हाँ में मिली सेकंड, चलाया हाँ। ना। हाँ हाँ मिली सेकंड, ठीक है। वो पढ़ा हम्म, लिखा नहीं हूँ ना मैं, इसलिए भूल गया था मैं, MS याद है, ठीक है। हो गया। चलो ठीक है। तो इसने कितना टाइम लिया मेरे वाइल लूप ने, बेसिकली अभी तो वाइल लूप चलाया ही नहीं मैं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट रखता हूँ और अपना वाइल लूप चलाते हैं अपना नॉर्मल सा, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, हम पुरानी चीज़ ही पढ़ रहे हैं, बस उसको देख रहे हैं कि रन टाइम होता क्या है। अब देखो इसने 597 ms का टाइम लिया इस पूरे को चलाने में। फिर से रिलोड करके देख लेते हैं कितना टाइम ले रहा है। 579, मतलब दिन पर दिन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसको और स्लो चलाते हैं, मान लो गांव जैसे एरिया में मेरी वेबसाइट चल रही है 3G स्पीड पे, तो ये कितना टाइम लेता है ये देख लेते हैं। लूप को पूरा एग्जीक्यूट होने में 2.04 सेकंड लगा, समझे? ये होता है रन टाइम। जब कभी देखते हो तुम्हारा पेटीएम का सर्वर गिर जाता है, यूपीआई नहीं चल रहा, बैलेंस ट्रांसफर नहीं हो रहा, हाँ तो भैया। उसको बोला जाता है रन टाइम एरर। ऐसा नहीं है वो लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, लाखों लोग एक साथ चला रहे होते हैं, लाखों लोग एक साथ पेमेंट करते हैं, तो सर्वर डाउन होता है उस टाइम पे, समझे? तो हम्म, इस चीज को हम लोग कहते हैं रन टाइम। और जब कभी ऐसी एरर आ जाती है तो उसको बोला जाता है रन टाइम एरर, समझे? हम्म, क्योंकि चीजें चल रही हैं उस टाइम पे और उसी टाइम एरर आ जाए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि भाई वाइल लूप चलाने में हमें लग रहा है 578 ms का टाइमिंग। अब मैं वो हम्म, थोड़ी देर के लिए जो हमने एक और लूप पढ़ा था, कौन सा लूप था वो, फोर लूप। हाँ। अब फोर लूप को अगर मैं देखूं तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा फोर। अब देखो फोर लूप का फंडा बहुत ज़्यादा आसान, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले लिख देता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। इसके नीचे इसके साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ भैया। एक लूप में क्या होता है, सबसे पहले डिक्लेरेशन, बोलो भाई। क्या भैया? एक लूप में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिक्लेरेशन। 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 तो फोर के अंदर ना यहीं पे डिक्लेयर कर दो, लेट ए इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, कंडीशन। 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 तो मैंने बोल दिया ए मेरा छोटा है 10 से। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट। 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 तो इधर थोड़ा सा बदल जाओ, स्टेटमेंट के बाद क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हाँ तो डिक्रीमेंट। यहाँ पे इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, ठीक है। हम्म, और इसके अंदर आ जाएगा स्टेटमेंट। तो अब आसान कौन सा है, ये वाला या ये वाइल लूप, दूसरे का डू वाइल लूप, ये वाला? फॉर क्योंकि लूप। हाँ, क्योंकि सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, फर्स्ट और क्लास, छोटा लग रहा है वो। समझे? छोटा लग रहा है वो भी अच्छी बात है, क्लियर है। हाँ क्योंकि भैया। सिस्टमेटिक तरीके से रहता है भाई, कि भाई ऊपर हम कंडीशन दे रहे हैं, नीचे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए हम लोग फोर लूप को प्रेफर करते हैं हर जगह पर। और सबसे बड़ी बात, रन टाइम में फास्ट होता है ये। मान लो लेट ए मैंने किया 0, मैंने कंडीशन लगा दी ए मेरा छोटा है 10 से, और मैंने ए को प्लस प्लस कर दिया, और मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट
डॉट राइट ए को प्रिंट करा देना विद द ब्रेक, है ना। अच्छा ए में एरर आ रही है, क्यों आ रही है ये देख लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 0, ए मेरा छोटा है। ओके ओके, सॉरी, सेमी कॉलन लगाना बच्चों, कॉमा मत लगाना, समझे। ठीक है भैया। सेमी कॉलन का काम क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर यहाँ लूप में कोड को वहीं पे रोक देने का। मतलब कि भाई अगर मैं कॉमा लगा के चलूँ तो वो सबको एक एक पैरामीटर समझने लगेगा, ठीक है। इस हाँ कॉमे भैया। का भी आगे चल के बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो सेमी कॉलन लगाना ताकि कोड वहाँ पर ही समझ जाए कि भाई इतना एरिया डिक्लेरेशन हो गया, इतना एरिया कंडीशन हो गया और इतना एरिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। हम्म, चलो अब देख लेते हैं हम लोग अपने इसको रिलोड करके, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग, हेलो, हाँ भैया। तो समझ आया फॉर लूप। आ गया भैया। तो इसलिए इसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नो। चलो, अच्छा फैब आइकन की एरर आ रही है, चलो चलो। अच्छा, अब हम लूप की मदद से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं इसकी बात करते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई हम लोग HTML का टैग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मान लो अभी तुमने लूप नहीं पढ़ा होता, मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें डिव से 100 डब्बे बनाने हैं। तुम 100 डब्बे कैसे बनाते, 100 बार डिव लिखते, है ना, हाँ। ऑब्वियस सी बात है। पर अभी मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिख दूं, इस पूरे को हटा के मैंने मान लो एक H1 डाल दिया, डबल कोट्स के अंदर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना भाई। हम्म, और यहाँ पे मैंने एक H1 लिखा जिसमें मैंने लिख दिया शाहिद, और इस H1 को बंद कर दिया यहाँ पे। तो ये इतनी बार शाहिद को प्रिंट करा देगा, देख रहे हो, H1 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 H1। हम्म, समझ आया कितनी बार प्रिंट हुआ है। एक तो 9 बार प्रिंट हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 9 नहीं, 10 बार। बस है। ठीक है, 10 इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नहीं भैया। अच्छा, तो ये तो हमने एक H1 प्रिंट करा के देखा। अच्छा, अगर मैंने तुमसे बोल दिया यहाँ पे भैया नंबर भी चाहिए मुझे, मतलब जो लूप का 1 2 3 नंबर आ रहा था ना, शायद 1 शायद 2 शायद 3 ऐसे करके आए, हम्म, तो हम लोग अपने पुराने ज़माने वाले कोडिंग में अगर जाएं तो ऐसे डबल कोट्स लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बीच में ए लिख देंगे, है ना। ऐसे ही करेंगे ना भाई, हम्म, क्योंकि इतना स्ट्रिंग हुआ, ये भी स्ट्रिंग हुआ, और बीच में क्या हुआ, लूप का नंबर हुआ। हम्म। अच्छा, हमने एक नया ज़माने का कोड पढ़ा था, क्या था वो, बता दो जरा। प्लस प्लस से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते थे। देखो सारी चीजें पुरानी पूछ रहा हूँ मैं। प्लस प्लस से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे। याद नहीं भैया। नहीं क्वेश्चन पता। मार्क और वो कॉलन। नहीं, वो हम टर्नरी ऑपरेटर में यूज होता था। ऐसे टेढ़े वाले बैकटिक्स यूज करते थे, टेम्पलेट लिटरल्स बोला था जिसे हमने। हाँ और बदल था। हाँ, तो अब मैं अगर इसके अंदर लिखता हूँ, वही अपना सिंपल सा नए जमाने के कोड में लिख दिया हमने। बेसिकली कोई नया जमाने का नहीं है ये, बस याद रखने के लिए ऐसे याद बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया शाहिद, और इसके अंदर अगर मुझे वेरिएबल डालना था तो क्या लिखूंगा मैं, बता दो जल्दी जल्दी। डॉलर। यस, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस साथ में, ये याद रखना, डॉलर बोला ठीक है पर कर्ली ब्रेसेस साथ में, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया ए। तो अब आ गया सिंपल सिंपल, फर्स्ट क्लास। आ गया। अच्छा, तब भाई इससे हमें डिव बनाना आसान रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ भैया इजी आसान है। रहेगा। अब देखो अगर मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ ऐसा कुछ डिव, डिव को कर दिया हमने ऐसा बंद। अब मैं बस यहाँ पे भी देख रहा हूँ, देखो डिव 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 बन के आ गए, डिव 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 डिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नहीं भैया। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि भैया इस डिव में ना नंबर भी आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्या करेंगे, डॉलर
और कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट और ए लिख दिया। तो ये भी आ गए नंबर, बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं, छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि डिव है, ठीक है, कोई हेडक लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ भैया। अगर मैंने इस डिव में सॉरी, अगर मैंने इस डिव में क्लास दे दिया ऐसा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसे ही तो हम बचपन में कोडिंग लिखते थे, जिसका हाँ। नाम मैंने दे दिया बॉक्स। देखो सब में क्लास क्या पड़ गई, बॉक्स 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 बॉक्स। हम्म। अब एक बात बताओ मुझे कि हमने कोडिंग कहाँ लिखी है, ये जो भी कोडिंग है हमारी स्क्रिप्ट की वो किसके अंदर है। देखो बच्चों, वो। इतना तो मैंने सीएसएस पढ़ा के गया था तुम्हें कि तुम्हें ये पता होगा पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है। हाँ भैया, लास्ट चिल्ड्रन में पहले था। हाँ तो बताओ वो किसके अंदर है स्क्रिप्ट। मैं लास्ट बताओ चिल्ड्रन के अंदर। बताओ तो लास्ट चाइल्ड बच्चे, के अंदर। किस टैग के अंदर। लास्ट चाइल्ड के अंदर। लास्ट टैग क्या है भाई। लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड। बॉडी के अंदर। हाँ बॉडी के अंदर। तुम कौन सा टैग बोल रहे थे भाई। मतलब बॉडी के अंदर कैसे? अरे ये तो देखो हमने बॉडी के अंदर ही तो लिखा है, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे बंद है। हाँ। ये अच्छा, मुझे लगा ये पूछ रहे हो कौन से पेरेंट्स में है, कौन सा पेरेंट्स है। हम्म, समझ आया। हाँ भैया। अच्छा बॉडी के अंदर है, तो जितने भी मेरे डिप बन रहे हैं वो किसके अंदर बन रहे हैं। स्क्रिप्ट के अंदर। देखो स्क्रिप्ट का काम है लॉजिक लगाना, याद रखना, स्क्रिप्ट कभी भी फ्रंट एंड मतलब लॉजिक लगाता है बस। शो कौन कर रहा है उसे, बताओ भाई, शो कौन कर रहा है, ये क्या है, ये व्हाइट वाला पन्ना, ये पूरा व्हाइट एरिया के क्या बोलते हैं हम लोग इसको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट बोलते हैं, पर ये है तो हमारी बॉडी ना भाई। अच्छा। एक चीज याद रखो, देखो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक लगाया था, यहाँ पे मैं हम्म। ये नहीं बोला तुम गलत हो या मैं सही हूँ, हम लॉजिक समझते हैं पहले। हमने क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर क्या किया, लॉजिक लगाया, हम्म। है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ आई। हाँ भैया। और ये जो डॉक्यूमेंट का काम होता है ना, इसका काम होता है हमेशा तुम्हारी बॉडी पे काम करना। डॉक्यूमेंट का काम ही होता है तुम्हारी बॉडी पे काम करना, ठीक है। समझ गया भैया, अच्छा मतलब डॉक्यूमेंट होता है हमारी बॉडी पे लेके आता है। एग्जैक्टली अब देखो मैंने लॉजिक स्क्रिप्ट के अंदर लगाया, पर मेरे डिव कहाँ बन रहे हैं, स्क्रिप्ट के बाहर, पर बॉडी के तो अंदर है ना वो सारे के सारे डिव, ये देखो। हाँ। हाँ भैया। अभी आई बात समझ में, अगर मैं स्क्रिप्ट को खोलूंगा ना तो मेरे अंदर यहाँ, मतलब मेरे अंदर नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे कोडिंग होगी, हम्म। पर डिव कहाँ बन गए, स्क्रिप्ट के जस्ट बाहर। वाह। क्यों, क्योंकि वो बॉडी पे प्रिंट होने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, उन्हें वही होना पड़ेगा। समझे बात अब मेरी, हाँ भैया, समझ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं भैया। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अगर मेरे पास एक डिव है बॉक्स नाम से, तो मैं स्टाइल कैसे दूंगा, अब तुम बताओ मेरे को सीएसएस नहीं आती, बताओ अब मैं स्टाइल कैसे लिखूंगा इसके लिए। भाई टाइटल के नीचे। टाइटल के नीचे क्या लिखूंगा ये तो बताओ। भैया स्टाइल लिखोगे। अच्छा स्टाइल लिख दिया मैंने, और उसके बाद। स्टाइल बंद करो। हम्म, अब क्या करना है? हाँ एक डिव है मेरे पास बॉक्स नाम से, अब मैं क्या करूंगा उसे। अब जो डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स बॉक्स। डॉट बॉक्स ऐसे कर्ली ब्रैकेट ऑन कर देंगे। बस, एंटर। वेरी गुड। अब मेरे को याद आ गया, मैंने पढ़ लिया, चलो। अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे दिया वेट 200 पिक्सल, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे डब्बे क्या है, सेम नाम से, सबका नाम क्या है, हाँ। बॉक्स ही नाम है ना भाई। हाँ भैया। एग्जैक्टली, तो 200 पिक्सल, और हाइट भी दे देते हैं हम लोग 200 पिक्सल। हम्म। और यहाँ पे मैंने एक कलर दे दिया सिंपल सा। देखो अगर मैं कोड गलत लिख रहा हूँ ना तो मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को सीएसएस एक्चुअल में याद नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। वही। तो यहाँ पे देखो हमारे डब्बे डब्बे बन के आ गए। अब मैंने एक कोड हाँ। छोटा सा प्यारा सा लिखा, बस 4, और मेरे पास 10 डब्बे रेडी हो गए। अब तुम्हें ऐसे दिख नहीं रहा होगा, इसको बंद करते हैं और इसको जूम आउट करते हैं, दिख रहे हैं 10 डब्बे। हाँ भैया। अब डब्बे एक्चुअल चिपके हुए हैं, तो थोड़ा सा गैप दे देते हैं यहाँ पे। गैप। गैप, अरे यार, मार्जिन, हाँ चलो, मार्जिन मैंने दे दिया 5 पिक्सल का। मार्जिन क्या करता है, आउटर स्पेस देता है। हाँ भैया। हम्म,
दिख रहा है बॉक्स बने आ गए ना। अच्छा एक बात बताओ, हम्म, जब मैंने तुम लोगों को सीएसएस पढ़ाया था तो किसी भी चीज को बगल बगल में लेके आने के लिए क्या यूज करते थे, जल्दी बताओ। डिस्प्ले फ्लैश। फ्लैक्स फ्लैक्स। डिस्प्ले हाँ हाँ मुझे पता है। फ्लैक्स हम लोग पैंट पे लगाते थे। पर मान लो कोई इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है तो उसको एक लाइन में लाने के लिए क्या लगाते थे हम लोग। भूल गए। पता नहीं है। देखो याद रखना, एचटीएमएल में दो ही टाइप का एलिमेंट होते हैं, एक होता है इनलाइन एलिमेंट, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन का काम क्या होता है, बगल बगल में लेके आना पर हाइट विड्थ को नहीं मानना। ब्लॉक का काम क्या होता है, हाइट विड्थ को मानना पर बगल में लेके नहीं आना। तो हम इन दोनों को मिला के यूज करते थे इनलाइन ब्लॉक के नाम से। ओके भैया, क्या कराएंगे वैसे वो बता देना। देखो इनलाइन का काम क्या होता है, बगल में लेके आना। मैं तुम्हारे सामने ही लगा देता, दोबारा हम लोग 2 महीने पीछे चले गए हैं। इनलाइन लिख दिया मैंने, तो देखो बगल में तो आ गए, पर ये हाइट विड्थ ही नहीं मान रहे। कलर तो भर दिया इसने पर हाइट विड्थ ही नहीं मान रहा। आ गया भैया, एक पढ़ा है, दिमाग में आ अगर गया। मैंने ब्लॉक लगा दिया तो यहाँ पे भाई वो बगल में ही नहीं आ रहा, दिक्कत तो दोनों में आ रही है। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे लगाऊंगा इनलाइन ब्लॉक, बगल में भी आए और हाइट विड्थ भी मानी उन्होंने। हाँ भैया आ गया। अब देखो कितना, किसका माइक खुला है एक बार बंद करना फिर से। हाँ देखो, अ, अब बगल में भी आ रहा है और हाइट विड्थ भी मान रहा है। तो इन केस अब देखो कितना आसान है मेरे लिए हजारों ब्लॉक बनाना, बस मुझे यहाँ का एक डिजिट बढ़ाना है, 100 डब्बे बन गए। मैंने एक हाँ डिजिट भैया। और बढ़ा दी, 1000 डब्बे बन गए। मतलब ऐसा नहीं है भाई वेबसाइट रुक जाएगी तुम्हारी, ज्यादा मत बना लेना, ठीक है। मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भैया। आई बात समझ। तो लूप ऐसे काम होता है कि जो भी तुम देखते हो ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल amazon खोलो, सबसे बड़ा ई कॉमर्स है ना। हाँ भैया। अब तुम्हें क्या लगता है ये जो इतने इतने ये डब्बे बना रखे इन्होंने, ये एक एक बार बार डिप बना रहे होंगे, नहीं। उन्होंने क्या करा, एक डिप बनाया वो लोग हैं। और लूप चला दिया। अब कौन सा चलाया ये आगे जाके सीख जाएंगे, पर फिलहाल इतना समझो कि लूप से ये सारी चीजें बन रही है। समझ आया, हाँ भैया। क्लियर है ये बात। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे अगर कुछ ऐसा अटपटा सा बनाना है, चलो हम कुछ ना मजेदार चीज करते हैं, हम चेस बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो मुझे ऑड वाले डब्बे चाहिए ब्लू कलर में, चेस भी छोड़ो, ऑड वाले डब्बे चाहिए ब्लू कलर में और इवन वाले डब्बे चाहिए रेड कलर में, हम्म, है ना। हाँ भैया। और ऐसे टोटल 100 डब्बे होने चाहिए। तो मैं पूरा का पूरा एक अच्छा सा लॉजिक बनाता हूँ। मैंने बोला नंबर स्टार्ट होना चाहिए 1 से। और एक सेकंड, नंबर स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और ग्रेट हम्म, लेस देन और इक्वल्स टू। हम ये साइन तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस साइन तक। दिक्कत है तो अभी पूछ लो। मतलब ये साइन लगा क्यों रहे भैया, इक्वल और बड़ा होना देखो चाहिए। अगर मैंने सिर्फ ये बोला कि मेरा 100 से छोटा होना चाहिए तो वो 99 पे जाके रुक जाएगा ना भाई। हाँ हाँ, तो समझ इसलिए गया। मैंने बोला 100 से छोटा और 100 के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं, ठीक है। चलो इतनी बातचीत हो गई हमारी, तो यहाँ पे हमारे पास 100 डब्बे तो आ गए। अच्छा हम डब्बों का कलर क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं रेड। पहले तो सारे डब्बे रेड में ही चमकेंगे हमें, रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है अच्छे से, ठीक है। सबको दिख रहा है रेड रेड रेड, हाँ भैया। बहुत बढ़िया। अब हमें चाहिए कि भाई जो ऑड वाले डब्बे हो वो ही रेड हो, बाकी ये जो 2, 4, 6, 8 ये क्या हो, ब्लू। ब्लू हो। तो अब मेरे पास क्या आ गई एक, जल्दी बताओ। कंडीशन आई। एग्जैक्टली exactly. तो कंडीशन पे क्या लगाते हैं हम लोग, ओ शेट।
इफ एल्स। इफ एल्स लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लगाते हैं अब इफ एल्स। समझ आया शिवम? हाँ भैया। हाँ, तो मैं अब थोड़ी देर के इसमें लिए इसको हटा देता हूँ भाई। ठीक है, लूप के अंदर हमने चला दिया इफ। अच्छा, अभी कंडीशन कैसे बनाना है वो देखते हैं, और यहाँ पे लगा दिया एल्स। अच्छा, एक बात बताओ, मैं चेक कैसे करूंगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं है? अब तुम मुझे बताओ, मैं ये लगाऊंगा या ये लगाऊंगा? स्लैश वाला टू लगाऊंगा या मॉडुलस वाला टू लगाऊंगा? मॉडुलस। यार तो अच्छा, एक ने स्लैश बोला, एक ने मॉडुलस बोला। खुशी, तुम्हारा भी कुछ रह रहा है बोलने के लिए? भैया मैंने कुछ बोला ही नहीं। मॉड्यूलस ही। तुम्हारा प्लस है? चलो ठीक है, मॉड्यूलस। मॉडुलस ठीक है। अब मेरे को रीजन बता दो मॉडुलस का और स्लैश का। भैया मैंने दोनों नहीं पढ़े, मैं सोच उसी दिन मैंने वो बचपन वाला वो ऐसे भैया मॉडुलस रिमाइंडर चेक करता है ना, हाँ। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो पूरा कट गया है ना, तो वो वही डालेंगे ना हम तो। अच्छा, तो स्लैश भी तो पूरा काटते टाइम भी चेक कर देगा। भाई तो फ्लैश भी तो वो रिमाइंडर तो काट देता पैटर्न है। लेगा ना। हाँ, वो पॉइंट की वैल्यू ले लेगा। समझे? कि मान लो अगर 99 आ गया, तो 99 पे क्या करेगा वो? 99 को 2 से डिवाइड करेगा, फिर एक एक करके देखेगा, फिर पॉइंट पे कुछ आंसर आएगा। समझे बात? अच्छा, अभी यहाँ पे एक और दिक्कत आएगी, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना बॉक्स, और यहाँ पे भी अपना पेस्ट कर दिया बॉक्स। अभी तो सारे मेरे को लाल लाल ही दिखेंगे भाई, क्योंकि दोनों की क्लास क्या है? सेम है। सेम है। बहुत बढ़िया। तो मैंने इसका नाम दे दिया बॉक्स वन। अब बॉक्स के अंदर कलर दे देंगे चेंज। हाँ, तो मैं यहाँ पे जाके एक और CSS की क्लास बना देता हूँ ऐसा करके, जिसका नाम दे दिया मैंने बॉक्स वन, और इसका कलर दे दिया ब्लू। ब्लू। अब एक दिक्कत देखना, हमने ऑड इवन की बात करी थी ना भाई? तो भैया सही तो है, और दो टैक्स है यार। यार, जब मैं गलती निकालने जाता हूँ सही कैसे हो जाता है? देखो, ये जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, ये बेसिकली कोड में आउटपुट तो सही आ गया है, पर एक लॉजिक समझना। अ, यहाँ पे क्या हो रहा होगा ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटाता हूँ तुम्हें लॉजिक समझाने के लिए। मैंने ए को ही प्रिंट करा दिया, ठीक है बच्चों? हम्म। और ए को, ए के साथ साथ हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, और प्लस BR भी लगा देते हैं। मुझे कुछ समझाना है तुम्हें बस। यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे तो फॉल्स। फॉल्स लिखेंगे अच्छा बच्चों, हाँ क्योंकि एल्स हाँ में फॉल्स की वैल्यू आती है हाँ ना। भैया। और यहाँ पे लगा दिया दिया। BR। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। है ना? तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा और 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इवन होना चाहिए ये वाला नंबर। भैया हमने जो लेट A1 लिया है, 1 क्यों लिया वो? हमारे स्टार्टिंग वैल्यू 1 से होनी चाहिए ना, इसलिए हमने 1 लिया है। अच्छा तो फिर हमने हमें जो इसमें अगर हम इसमें ए मॉड्यूलस 2 कर रहे हैं। अब 2 क्यों कर रहे हैं? वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा तभी तो वो इवन होगा, अदरवाइज तो वो अच्छा। ऑड होना चाहिए ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो देखो, जो 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? इवन। तो मैंने लिखा यहाँ पे इवन। और जो नहीं होगा वो क्या होगा? और ऑड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑड। अब तुम्हें दिक्कत दिखेगी, ये देखो 1 इवन आ गया, 3 इवन आ गया, 5 इवन आ गया, जबकि ये उल्टा कंडीशन चल और रहा है। हमारा। हाँ। देखा कंडीशन उल्टी? हाँ भैया। यही गलती तुम्हें दिखाना चाह रहा था उस टाइम, वो मेरा आउटपुट ही एकदम, कोड एकदम चल गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ कंडीशन भैया। उल्टी नहीं है बच्चों, कंडीशन सीधी है। पर एक बात बताओ, फर्स्ट क्लास में शिवम भी बता पाएगा, ट्रू की वैल्यू क्या होती है? इसमें भैया वो उसमें एक बुलियन में। हाँ, बुलियन में ट्रू की वैल्यू क्या होती है?
अगर मैं दो ट्रू को प्लस करूँ तो क्या बनेगा मेरे पास? याद नहीं आ रहा भैया। बच्चों दिमाग में इस बातों को डाल लो या दीवारों पे लिख लेना ताकि बार बार याद आए। ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। ये चीज याद रखना। समझे? हाँ भैया, याद आ गया। समझे? फिर से पूछो, हम्म। समझे? हाँ भैया। अच्छा, तो अब मेरे को ये भी समझा दो कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या देगा मुझे आखिरी में? टू। ट्रू। ट्रू। ट्रू कैसे दे देगा? अगर मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने डिवाइड खोल दिया। कहाँ गया? इधर थोड़ा सा ऐसे साइड में लिख लेते हैं। ऐसे मैंने ये वाला डिवाइड खोल लिया, ठीक है? कितना टेढ़ा सा लिख दिया मैंने। ऐसे डिवाइड खोल लिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 और यहाँ पे मैंने डाल दिया 4। तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास? 0 0। यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, तो रिमाइंडर क्या हाँ बचेगा? 0 तो जितने भी हाँ, इवन नंबर है सबका रिमाइंडर क्या बच रहा है? जीरो। 0। तो 0 क्या होता है यहाँ पे? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स तो इसलिए वो क्या कर रहा है, जब जब रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, तो वो इस वाली चीज को प्रिंट कर रहा है जाके। देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने यहीं पे डायरेक्ट लिख दूं ना 0, तो तुम देखो यहाँ पे खुद ही ऑड 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 उसने प्रिंट कर दिया सारे। अच्छा, मतलब अगर दो से डिवाइड हो जाएगा तो वो फिर ऑड में आ जाएगा, सॉरी इवन में आ जाएगा, और जो ये दो से डिवाइड नहीं हो पाएगा वो ऐसे ऑड में आ मत जाएगा। समझो, तुम समझ गए हो मुझे पता है, पर लॉजिक गलत समझो। वो डिवाइड होके जब 0 दे रहा है ना, तो वो कोड उसको समझ रहा है कि भाई ये इस बंदे ने लिखा है फॉल्स। सिंपल सी बात है। समझे अब बात को? अगर कोड डिवाइड हो रहा है तो फॉल्स सिग्नल ले लेगा। हाँ, क्योंकि वो 0 रिटर्न कर रहा है और जावा स्क्रिप्ट 0 को क्या पढ़ेगा? फॉल्स। अच्छा, अब समझ गया भैया, आप पूरा समझ गया। क्योंकि समझे? जो डिवाइड हो रही है और हमें जीरो मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। हाँ, तो बुलियन में फॉल्स की वो जीरो होती है, हाँ, तो वो हमें जीरो दे दे रहा है। अगर वन एग्जैक्टली exactly. आती है, अगर कोई चीज डिवाइड नहीं हो रही है, वन आती है, हाँ, तो फिर वो ट्रू दे दे रहा है। ट्रू दे दे रहा है। तो क्या कर रहा है वो? जो डिवाइड नहीं हो रही उसको वो इवन दिखा रहा है और जो डिवाइड हो रही है उसको वो और दिखा रहा है। ऑड दिखा रहा है। तो इसलिए ना हम जब ऐसी कंडीशन बनाते हैं ना ऑड इवन के टाइम पे, तो हम हम्म। इक्वल इक्वल्स टू 0 भी लिख देते हैं। कि हम बोलते हैं कि भाई वो चीज डिवाइड हो, और और डिवाइड जो होने ट्रू के हो। बाद अगर वो 0 के बराबर हो जाती है, तो सोचो हमने क्या कंडीशन बनाई। इधर इधर चलते हैं थोड़ा सा, इधर पढ़ाई करने। हमने क्या कंडीशन बनाई कि ऐसा हमारे पास एक डिवाइड है जिसमें 2 हाँ। लिखा हुआ है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। हम्म। अरे यार कितना गंदा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा मान लो यार ये 2 लिखा है। हाँ भैया। ठीक है, 2 से जो भी चीज हम्म। डिवाइड हो रही है, मान लेते 4 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और हम्म। रिमाइंडर क्या दे दिया उसने मुझे? 0 दे दिया। जीरो। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये 0 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। हाँ। अगर होगा तो वो इवन देगा इसे, हम्म। इवन। और नहीं हुआ तो क्या तो देगा और वो? देगा। ऑड देगा। अब लॉजिक समझे? ये मेरी हाँ भैया। राइटिंग ऐसे माउस से लिख रहा हूँ बच्चों, इसलिए ऐसी राइटिंग है, ठीक है? याद है। समझ गए? हाँ। क्लियर है? अब देखो, अब वो हाँ भैया। कंडीशन जैसी हमने लगाई बिल्कुल सही सही प्रिंट हो रहा है ना? कोई हम्म। दिक्कत? हाँ, अब हो रहा समझे? तो इस है। केस के लिए हमें इक्वल इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ता है। आगे चल के जब तुम कॉर्पोरेट लेवल पे काम करोगे, तो सिंपल सा कोडिंग का एक फंडा होता है, इफ कोड वर्क्स डू नॉट टच इट। समझे? हाँ भैया। तो अगर जैसे अभी हमारा कोड चल रहा था ऐसे लॉजिक पे, कहाँ पे गया वो? ये रहा ना। अ, अ, हाँ, जब तुम्हारे कोड ऐसे लॉजिक पे सही चल रहा है तो सही रहने दो उसे, मत छेड़ो। ठीक है? हाँ भैया, क्लियर है? ठीक है। एक आ गया। हाँ, जैसा मैं तुम्हें बोला कि हमें ऑड चाहिए रेड में और इवन चाहिए ब्लू में, तो गलत ऑड होना में। तो सही हो गया। हाँ, ठीक है। पर हम्म। उसके पीछे का लॉजिक तुम्हें समझ आ गया ना? इक्वल इक्वल टू 0 और ट्रू और फॉल्स। हाँ भैया। बस लॉजिक समझना बात थी। कोड अगर चल रहा है तो ऑल सेट है। ठीक है, हम्म। चलो। इतना काम हमारा खत्म हो गया, मतलब आज की क्लास का लूप हमारा खत्म हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। हम्म। ठीक है, ठीक है। चलो। असाइनमेंट। क्या हो गया? असाइनमेंट। क्लास? असाइनमेंट अरे अभी असाइनमेंट। क्लास खत्म ही कहाँ हुई है बच्चों?
अभी नहीं हुआ। अब स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट। तब से हम जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे थे, हम बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे थे जो हम बचपन में सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरे। अच्छा एक सेकंड मुझे याद कर लेने दो, मैं डायरेक्ट एरे पे जाता था या उससे पहले भी कुछ पढ़ाता था? हाँ, एरे पे जाएंगे अब हम। देखो, अब ध्यान से समझना, एरे क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड अरे एन एरे। ठीक है? और वो एरे तुम्हारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है? क्योंकि जिंदगी में कभी भी तुम सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करके काम नहीं चला सकते, हमेशा तुम्हें मल्टीपल चीज चाहिए होंगी ही होंगी। तुम चाहे भैया ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ। हाँ बोलो। अरे अभी पढ़ाओगे? एरे का इंट्रो दे रहा हूँ मैं, एरे नहीं पढ़ाऊंगा। एरे बहुत वियर्ड टॉपिक है, 2 क्लास में जाएगा ये। ठीक है भैया। ठीक है? मैं क्योंकि आज चाहे की रैम फुल हो गई ना। आज की क्या फुल हो गई? दिमाग की रैम फुल हो गई आज की थोड़ी। अच्छा, चलो एरे का इंट्रो ले लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्टली प्रोटोटाइप्स पढ़ेंगे उसके। तो चाहे तुम ई कॉमर्स बनाओ, चाहे तुम मूवी ऐप बनाओ, चाहे तुम कुछ भी ऐप बनाओ, उसमें तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ द वैल्यूज मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है? हम्म, तो पहली बात तो ये हो गई कि एरे क्या होता है। कलेक्शन ऑफ द वैल्यूज, सिंपल सी बात हाँ है। अब वो भैया। वैल्यूज तुम्हारी स्ट्रिंग की वैल्यूज को कलेक्ट कर सकता है, नंबर की वैल्यूज को कलेक्ट कर सकता है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी कलेक्ट कर सकता है। अब हम्म, देखो, नंबर क्या होते हैं? लाइक 1 2 3, 1 2 3। है ना? हाँ स्ट्रिंग भैया। क्या होता है या करेक्टर क्या होता है? जो कि डबल हमारे कोड में पास लिखते हैं। डबल कोट्स में लिखते हैं, जैसे ABC, XYZ। ABCD। हाँ। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप होता है, मैं मानता हूँ ये जावा स्क्रिप्ट में बोला है कि एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, पर एक और ऑब्जेक्ट होता है। कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, एक और ऑब्जेक्ट होता है। इसमें द क्या होता है? हाँ रुक जाओ, बता रहा हूँ। द कलेक्शन ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग्स। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। जावा स्क्रिप्ट क्या है? कलेक्शन, सॉरी, एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अब हाँ। वैल्यू के अंदर क्या है? नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, और ऑब्जेक्ट भी है। हम्म, पर ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग्स। मतलब इन दोनों का कलेक्शन ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा और भैया इससे पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था वो वो अलग वो है। वो डेटा टाइप है, सिंपल सी बात है, वो डेटा टाइप है। ठीक है। ठीक है? और ये ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको कर्ली ब्रेसेस से हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा। ये कोई ठीक डेटा है टाइप भैया। नहीं है, ये एक फॉर्मेट है, सिंपल सा। हाँ, ये फॉर्मेट किस चीज का है ये जान लो। ये इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं जेसन। बहुत बोलबाला सुना होगा। और आज के टाइम इसने बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया है हम लोगों का। वरना एक ज़माना था, वैसे आज भी होता है, जब ज़्यादा हाई सिक्योरिटी की एप्लीकेशन बनती है। फिर भी अगर एक ज़माना था जिसमें हम लोग XML का यूज़ करते थे, जो आज के टाइम पे तुम लोग HTML बोलते हो ना। हम्म, उस टाइम पे क्या होता था कि जावा अच्छा। स्क्रिप्ट डायरेक्टली ABCD XYZ को प्रिंट नहीं कर सकता, जो ऐसे एनकोडेड सी भाषा लिखी होती है ना, ऐसी। हाँ। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है XML फॉर्मेट में, और उसके बाद हम इसको किसी पे दिखा पाते हैं। इसका मैं सबसे अच्छा एक एग्जांपल अगर तुम्हें दिखाऊं, अच्छा पहले इसका फुल फॉर्म जान लो। इसका फुल फॉर्म होता है जावा, S से स्क्रिप्ट, O से ऑब्जेक्ट, N से नोटेशन। हम्म, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग जेसन। हम्म, ठीक है? और उसी के अंदर से जो ऑब्जेक्ट निकला है उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है वो अलग है, और ये हम्म। ऑब्जेक्ट अलग है। ये याद ऑब्जेक्ट रहे? बताए स्ट्रिंग स्ट्रिंग और नंबर से मिलकर बनता है। किस नंबर से मिलके बनता है? स्ट्रिंग और नंबर के कलेक्शन से मिलके हाँ, बनता है। हाँ, सिंपल सा अभी ये समझो। पर मैं तुम्हें एक बहुत भयंकर सा नमूना दिखाने वाला हूँ अभी के टाइम पे।
कि कैसे काम करता है जो तुम्हारी हाई एंड सिक्योरिटी वेबसाइट्स होती हैं उस पे। तो चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे और पे स्प्रिंट कंट्रोलर। इतने सारे चेंजेस हो गए इसमें। हम्म। नहीं, कोड तो कभी देखा ही नहीं है। अरे तुम सीखोगे अभी आगे चल के। अभी कह रहा हूँ अभी से अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर रहेगा ना, ये बच्चों वाली चीजें यहाँ पे देखो, तुम्हें रिटर्न है, अभी पढ़ोगे तुम लोग रिटर्न, और ये एरो एरो, ये सारी चीजें हम्म। आसान आसान है ये। इसको मत सोचो तुम। ए, यार मेरी जिंदगी खराब क्यों हो जाती है इधर तुम्हें जब कोड दिखाने जाता हूँ मैं। अगर क्लास खत्म हो जाएगी तो मिल जाएगा आपको। अरे नहीं, तभी भी नहीं मिलेगा वो। एंड पॉइंट से वो कर दिया चेंज। बीबीपीएस नहीं करवाया एपीआई। हाँ ये होगा शायद, इसमें मैंने शायद ऐड ऑन किया था। कंट्रोलर, हाँ बिल पे कंट्रोलर। अब देखो क्या होता है कि देखो दो एंड होते हैं हमारे पास। तो थोड़ा सा क्लास से हट के पढ़ रहे हैं, मतलब क्लास से हट के पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कई काम नहीं आते, हर जगह काम आते हैं, ठीक है। हम्म। देखो वेबसाइट में क्या होता है कि एक तो वो एरिया होता है कि जो आपको सामने दिख रहा होता है कि भाई ये हमें दिख रहा है ना। हम्म। इसमें मुझे ड्राइंग करने में मज़ा आ रहा है, ऐसे में कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी कर पा रहा हूँ। पर इसके पीछे का जो हाँ। लॉजिक लगा है वो कितना माइंड से लगाया गया है, वो होता है बैकएंड, ठीक है। हम्म। अब एक चीज़, जैसे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिमाग में बैठाने के लिए बोल दी है, वैसे एक और चीज़ दिमाग में बैठाना। जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है वो हमेशा XML या HTML को ही पढ़ पाता है। किसको पढ़ पाता है फ्रंट एंड पार्ट? एक्सएमएल और एचटीएमएल को। हाँ। और जो बैकएंड पार्ट होता है वो या तो जेसन को पढ़ेगा या तो इनक्रिप्टेड फॉर्म को पढ़ेगा। किन दो को हम्म। पढ़ेगा? जेसन को या इनक्रिप्टेड फॉर्म को। फॉर्म को। अब यहाँ पे हम लोग जो नमूना देखने वाले, ये देखो, ये एक XML का कोड लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम्म। बड़ा करके दिखाता हूँ। एकदम HTML की तरह लग रहा होगा कि ये भाई टैग लगा दिए, ये यहाँ पे HTML की तरह XML लिख दिया गया, और ये टैग टैग हम्म। लगे हुए हैं, है ना। हम्म। तो ऐसे ही कोड होता है, कुछ बड़ी चीज नहीं होती इसमें। एकदम HTML की तरह ही XML होता है। बस क्या होता है, देखो ये XML को क्या करा गया, इनक्रिप्ट करा गया, उसके बाद इधर बैकएंड में भेजा गया। फिर बैकएंड से डेटा कैसे आया मेरे पास, ये देखो ये डेटा मेरे पास आया। अब तुम्हें क्या लग रहा है इसमें क्या लिखा होगा? पता नहीं। इसमें यही चीजें लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे फॉर्मेट में हमें डेटा रिसीव होता है, इसलिए हमें जेसन का यूज करना पड़ता है। और यही बात आती है ऑब्जेक्ट को लेके, कि जब ये डेटा कन्वर्ट होता है तो एक ऑब्जेक्ट बना के ही देता है हमें। यहाँ पे देखो जेसन। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है ना कि अब देखो भाई, तुम्हारे जो चैट्स है, अगर मैंने तुम्हें लिखा हेलो शिवम, और अगर यही हम्म। चैट डायरेक्टली तुम्हारे पास भी हेलो शिवम करके जाता है ना, हम्म। पर एक्चुअल ऐसा नहीं होता। हमेशा बैकएंड में क्या लॉजिक होता है, अगर मैंने तुम्हें लिखा हेलो शिवम, हम्म। तो ये आगे जाएगा ऐसा कुछ बन के, ठीक है। और फिर और फिर अच्छा। उसके बाद तुम्हारे पास तक जब पहुंचेगा तो वापस से ये हेलो शिवम बन जाएगा। ओ, क्योंकि अब समझ कोई गया। बंदा ना बीच में तुम्हारे चैट्स को पढ़ नहीं सकता, या तो तुम पढ़ोगे या तो मैं पढ़ूंगा, बस बीच में नहीं एंड पढ़ टू एंड सकता। इनकेप्टेड।
हाँ जो, हाँ ये सबसे बढ़िया चीज़ है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो सुना है तुमने, हम्म, हम्म, समझे? तो यहाँ हाँ पे भी भैया क्या हो रहा समझ। है, ये मैं ही पढ़ पा रहा हूँ, और जब मुझे रिटर्न होगा तो मैं ही इसे पढ़ा पाऊंगा डी कोड करके। एनकोड करते हैं हमेशा उसको इनक्रिप्ट करने के लिए, और डिकोड करते हैं उसे डिक्रिप्ट करने के लिए। हाँ भैया समझ गया। बहुत वाइड चीज़ है, आगे चल के पढ़ेंगे, इतना ध्यान मत लेना इस पे, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो आज पढ़ा है उसी पे हम्म, ध्यान देना बस। ओके भैया। ठीक है, तो इसलिए हम्म, हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, अगर मैं तुम्हें ये भी समझाने बैठ गया ना स्ट्रिंग कैसे काम करता है, तो इसका भी पूरा 1 घंटे का क्लास निकल जाएगा। समझे अच्छा। बात? हम्म, तो हर चीज़ के पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक्स हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है कि उसके पीछे का लॉजिक जानने के लिए। तुमने आज तक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते गए हो तुम लोग, पर कभी भी तुमने ये नहीं जाना कि यहाँ पे डॉट ही क्यों लगाते हैं, हम लोग कॉमा भी तो लगा सकते हैं। समझे? मैं पढ़ा है नहीं लेकिन ऐसा। देखो, हर चीज़ नहीं पढ़ा, मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल सकता हूँ भाई पढ़ाना, या बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद नहीं होगी। भैया बता दो क्यों लगाते हैं डॉट। क्या डॉट? अरे मतलब ऑब्जेक्ट के डॉट अंदर क्यों जब लगाते जब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए डॉट यूज़ करते हैं। मान लो एक ऐसा है, मैं लिख दिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसको ऐसे मैंने कॉल करा, और राइट के अंदर मैंने बोल दिया हेलो, तो अब इसको एक्सेस करने के लिए डॉट लगाना पड़ता है हमें। हैं? अच्छा। समझे? हाँ भैया। समझ आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ आएगा। ठीक है, हम्म, तो कभी मैं कोई कोड लिख रहा हूँ और मैं तुम्हें बताना भूल गया कि भाई हमने बस लिख दिया, मान लो ये समझो मैंने कोई कोड लिख दिया और मैंने नहीं बताया उस कोड के पीछे का लॉजिक, तो तुम टोक देना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहेगा कि मुझे बताना है या नहीं बताना है। समझे? ठीक है भैया। क्लियर है? हम्म, तो आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं है आज ना? मजा है। चलो, तो इसी बात पे असाइनमेंट Assignment। देखते हैं, थोड़ा सा असाइनमेंट सोचते हैं। तो असाइनमेंट थोड़ा सा एक ही होगा आज के टाइम पे। असाइनमेंट, क्रिएट अ 5 कार्ड, 5 कार्ड्स, तुम्हें 5 कार्ड्स बनाने हैं विद द यूज ऑफ लूप। कोई सा भी लूप यूज कर सकते हो, समझ गए? हम्म, तीनों में से वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप, कोई सा भी। मेरी प्रेफर है कि फोर लूप यूज करना आसान है और फटाक से हाँ, काम फोड़ होता है। लो। ठीक है, हम्म, अच्छा 5 कार्ड बनाना काम नहीं है। 5 कार्ड हाँ, में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? डिफरेंट नेम, हम्म, डिफरेंट कलर, हम्म, डिफरेंट पोजीशन। मान लेते हैं तुमने 5 कार्ड तुम्हें बनाने के लिए दिया, एक सीईओ का, एक डायरेक्टर का, एक सो कॉल्ड एचआर का, बड़ा ऐसे। बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। हाँ ऐसा कोई भी 5 कार्ड बनाना, स- हम्म, सबका नाम अलग होना चाहिए, सबका कलर अलग होना चाहिए, सबका पोजीशन अलग अलग होना चाहिए, और लूप की मदद से ही बनाना है। अब तुम्हें कैसे बनाओगे ये तुम्हारे ऊपर हेडक है, वरना कोई डाउट होगा तो हम कल की मीटिंग में क्लियर करेंगे। क्लियर? ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा एक और चीज़ याद रखो, मैं ना कल तुम लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा था एक्चुअल, तो हाँ। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी कि मैं भेज नहीं पा रहा था, मतलब वो वीडियो तुम्हारे तक जा ही नहीं रही थी। हम्म, समझे? मतलब एरर आ रहा था, तो मैं शायद तुम्हें ना लिंक पे ड्राइव पे अपलोड करके भेजूंगा, तो तुम डाउनलोड वगैरह कर लेना उसमें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो शायद मैं भेज रहा था, हाँ ये देखो भेज रहा था मैं, तो एक्चुअल जा नहीं रहा था, ये सेंडिंग एरर आ रहा था। ठीक है, तो मैं ड्राइव पे अपलोड करूँगा तो ड्राइव का लिंक डालूंगा, और जो जो डाउनलोड कर लेना मेरे को एक बार ग्रुप पे पिन कर देना कि डाउनलोड कर लिया, क्योंकि मुझे भी ड्राइव से डिलीट करना होगा, मेरा स्टोरेज भर रहा होगा। ठीक है, ओके। क्लियर है? हम्म, ठीक है, तो आज की हो वीडियो गया और भैया। कल की वीडियो दोनों की लिंक मैं आज ही डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। और भैया वो आज के क्लास के भी डाल देना चैनल की। हाँ आज की क्लास की एचटीएमएल फाइल भी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, चलो, गुड नाइट भैया। गुड नाइट।